लगभग 500 लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और एक मोर्चा का गठन हुआ। लगभग 25 दिन यहाँ से गाड़ियाँ गांव-गांव जाती रही प्रचार प्रसार के लिए। एक पूरे अवेयरनेस का प्रोग्राम, जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके लिए वहाँ जाने के लिए हमने 10 इकबाल साहब का योगदान रहा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। जी हाँ, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिस तरीके से रैलियां निकाली गई, जिसकी चर्चाएं हर जगह हो रही है और इसकी गूंज और इसकी ललकार पटना के साथ साथ दिल्ली तक पहुंचा है। अब ये संघर्ष मोर्चा कैसे बना, किन लोगों का इसमें हाथ है और लाखों लाख की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, किनके बुलावे और किनके इशारों पर पहुंचे थे और इनके आयोजक कौन थे और इनको हैंडल किसने किया, इनमें जो अखराजात हुए, जो खर्च हुए, किनके तरफ से मेंटेन किया गया है। और इतनी भीड़ के बावजूद न कोई हिंसा, न कोई भगदड़, न कोई हल्ला चिल्ला, आखिर कौन थे, कौन लोग थे जो इनको बखूबी अंजाम दिया है। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं, देख सकते हैं, मेट्रो हॉस्पिटल के डायरेक्टर अब्दुल खबीर। अगर इस हॉस्पिटल की बात करें तो इस हॉस्पिटल में सभी समुचित इलाज किया जाता है और लेप्रोस्कोपिक मशीन के द्वारा यानी दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन की समुचित व्यवस्था है। और यहाँ से अब मरीज मात्र 6 घंटे में उनकी छुट्टी कर दी जाती है और 6 घंटे के बाद वो इस काबिल हो जाता है तो घर जा सकता है। तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे, रैलियों पे बात करेंगे कि आखिर इतने बड़े आयोजन में इतना बड़ा सफलता कैसे हासिल किया। डॉक्टर साहब, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन आप लोगों ने किया, एक चर्चा का विषय है। इसके लिए तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद। बहुत शुरुआत करेंगे डॉक्टर साहब, ये जो वक्त बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा मोतिहारी जो बैनर था रैली का, हम पहले ये जानना चाहते हैं कि मोर्चा बना कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोर्चा हमारी बहुत सारी तंजीमें कई दिनों से बैठकें कर रही थी कि एक विशाल रैली का आयोजन किया जाए और लोगों में जागरूकता लाई जाए कि वक्त जो ये कानून बना है वो कितना खतरनाक है। ये हमारी बुजुर्गों की दी हुई जायदाद, जिस पे हमारी मस्जिदें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इन तमाम लोगों को, इन तमाम जो हमारे विरासतें हैं, उनको डेमोलिश करने का, उनको डिस्टर्ब करने का एक बिल लेकर के आई है कि जो किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बिल क्योंकि असंवैधानिक है, यह बिल आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30 तक तमाम का वायोलेशन करती है। इसलिए यह बिल किसी भी मुसलमान को, बल्कि इस देश के सेकुलर जमातों को, किसी को ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। रही बात मोर्चा की, तो इस मोर्चा में जो मोर्चा रैली निकाली है, इसमें जमात इस्लामी के अमीर प्रोफेसर इकबाल साहब, प्रोफेसर अबू नसर निहालुद्दीन साहब और सुहेल साहिल साहब, खुर्शीद इमाम साहब और राशिद बर्क साहब और हसन साहिद साहब के प्रयास से ये तमाम मिली जमातों की एक मीटिंग उर्दू लाइब्रेरी में की गई
जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी दोनों विंग के जो सदर थे और जमात इस्लामी के सदर प्लस अहले हदीस जमात अहले हदीस के जिला जिम्मेदारान, साथ ही इदारा सरैया के जिला सदर मुफ्ती मौलाना रज़ा अहमद कादरी साहब हैं। ये तमाम लोगों के साथ लगभग 500 लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और एक मोर्चा का गठन हुआ। यह मोर्चा के जो सदर चुने गए वो इदारा सरैया के जिला सदर रज़ा कादरी साहब, अहमद रज़ा कादरी साहब को और नायब सदर के रूप में तनवीर खान साहब को, मोर्चा के कन्वेनर हसन शाहिद साहब चुने गए और वहीं नायब कन्वेनर जावेद अहमद कासमी साहब को बनाया गया। साथ ही मुझ नाचीज को इस मोर्चा का ट्रेजरर बनाया गया, खजांची बनाया गया और एडवोकेट मुख्तार साहब जो है वो इसके नायब खजांची के रूप में स्वीकार किया और ये बनाई गई। साथ ही रुमान फरीदी और इरफान सिको को मीडिया इंचार्ज। ये हमारे टोटल इस मोर्चा के ये पदाधिकारी लोग हैं, मोर्चा के जिम्मेदारान लोग हैं। साथ ही हमारे 60-65 के आसपास स्टैंडिंग कमेटी बनी जिसमें तमाम तंजीमों के लोग शामिल रहे, डॉक्टर्स भी शामिल रहे, इंजीनियर भी शामिल रहे, सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक प्रत्येक दिन उर्दू लाइब्रेरी में हो करके तब ये रैली के लिए लगभग 25 दिन यहाँ से गाड़ियाँ गांव-गांव जाती रही प्रचार प्रसार के लिए। एक पूरे अवेयरनेस का प्रोग्राम, जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में बहुत सारे लोग जो भाग लिए उसमें सोहेल साहिल साहब, अबू नसर जैनुद्दीन साहब, खालिद मदीन साहब, डॉक्टर वारिस अली, डॉक्टर खालिद अख्तर के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब, इस रैली में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को आप लोगों ने शामिल किया था। आप लोगों ने आह्वान किया था कि सभी दल के लोग आकर के इस रैली को सफल बनाएं और देखा गया कि सभी दल के लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। जनसुराज ने भी अहम भूमिका निभाई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम लोग हमारे रैली में शामिल हुए। इसके पीछे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ये हमारी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, उनके तरफ से ये गाइडलाइन था कि आप जो भी सेकुलर हमारी जमातें हैं, पार्टियां हैं, क्योंकि ये प्योर पॉलिटिकल मामला है तो हम पॉलिटिकल लोगों को ले करके नहीं चलेंगे तो हमारे इस रैली का मकसद ही कुछ नहीं रहा। तो जो जमातें, जो पार्टियां हमारे इस कानून का विरोध कर रही थी, उन लोगों ने पार्लियामेंट में 233 वोट देकर के इस बिल के खिलाफ बहुत बड़ा मतदान किया। इन तमाम लोग जो इस शहर में के बारे में बताई। डॉक्टर समीम अहमद, डॉक्टर मंजर नसीम, मनोज यादव जी जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे उलमा की बहुत बड़ी जमात इस रैली को लाने में मदद किया और गांव-गांव जितने भी हमारे उलमा हैं उन्होंने आह्वान किया और वो साथ में आए। इसमें बहुत सारे उलमा हैं। नजमुल मोबीन साहब का बहुत अच्छा रोल रहा, मौलाना अनीसुर रहमान चिश्ती साहब का बहुत अच्छा रोल रहा जो केसरिया से हैं।
और फिर लुत्फुर साहब जो कल्याणपुर से हैं, इरशाद साहब, मौलाना इरशाद साहब जो अरेराज से हैं। ये तमाम लोगों का जो है काफ़ी योगदान रहा इस रैली में। वो खुद आए और अपने लोगों को लेकर, इन तमाम लोगों के वजह से ये बहुत कामयाब रही है और पूरे इंडिया में इसकी सराहना हो रही कि रैली कामयाब। और चिलचिलाती धूप और सभी तरह के पॉलिटिकल पार्टियों का आगमन, तो रणनीति किस तरह की बनाई गई थी कि इतनी बड़ी भीड़ पे आपने काबू पा लिया और कोई शोर शराबा, कोई हंगामा खड़ा नहीं हुआ? और अगर बात करें अखराजात की, तो किन लोगों की तरफ से इसको मैनेज किया गया है? हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन टीम बनाई गई और वॉलंटियर्स को जो है तैयार किया गया। इसके लिए वहाँ जाने के लिए हमने 10 गाड़ियाँ रखी थी, जिससे माइक लगी थी लोगों को गाइड करने के लिए। साथ ही जितने हमारे गांव के लोग आए थे, जिस ब्लॉक के लोग आए थे, वहाँ के जिम्मेदारान भी बहुत अच्छी भूमिका निभाए। चकिया से लेकर के पैसी, ढाका, अरेराज, इन तमाम रक्सौल के लोग जो हैं काफ़ी अच्छी भूमिका में, वो लोग खुद अपने लोगों को डिसिप्लिन में लेकर के चल रहे हैं। अखराजात जो है शुरुआती दौर में जब सेकंड मीटिंग हुई, उसमें बात हुई कि कितना खर्च आएगा, तो जो हमारे जिम्मेदारान लोग थे उनमें जमात इस्लामी हिंद ने 10,000 रुपये का योगदान दिया हमें। अहले हदीस जमात के अकरम राही साहब ने 11,000 का योगदान दिया। तनवीर खान साहब जो हमारे नायब सदर है, उन्होंने 11,000 का योगदान दिया। मेरा भी योगदान था। वो फर्स्ट डे ये सब आया। प्रोफेसर इकबाल साहब का योगदान रहा और ये कुछ अमाउंट हम लोगों के जब आ गए तो हम लोग उसी दिन से काम शुरू कर। बाकी कुछ हमारी कमियां जो रही वो पैसे की कमी की वजह से कुछ कमी हम लोगों को दिखाई दिया रैली में। इंशाल्लाह आगे उन्होंने संबोधित किया। साथ ही प्रीति गुप्ता जो हमारे शहर की मेयर साहिबा हैं, उन्होंने सभा को पुरजोर संबोधित किया। राजेंद्र राम के साथ साथ नूर आलम खान साहब ईदगाह से पैदल चलते हुए सभा मैंने भी सभा को संबोधित किया। हमारे कन्वेनर साहब हसन साहिद साहब ने संबोधित किया। इरफान शिको ने मेमोरेंडम पेश किया, जो हमारे इस काफ़ी सरगर्म साथी इस मोर्चा के हैं। साथ ही प्रोफेसर इकबाल साहब जो कंटिन्यू मोर्चा के कामों में लगे रहे, जमात इस्लामी के अमीर हैं शहर के,
और वो एमएस कॉलेज में इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। उनका उन्होंने और उस नाचीज जो ट्रेजरर था डॉक्टर अब्दुल कबीर, ये 4 लोग मिलके उस मेमोरेंडम को डीएम के द्वारा जो मजिस्ट्रेट गठित की गई थी उनको हम लोगों ने उनके हवाले किया। और डॉक्टर साहब, इस ऐतिहासिक रैली ने एक इतिहास कायम किया है। सरजमीन मोतिहारी से एक व्यापक रूप पर एक मैसेज किया है हुकूमत के नाम कि उम्मत जो है किसी भी कीमत पर अपने संविधान के लिए, अपने वक्त की हुई प्रॉपर्टी के लिए, अपने बाप दादाओं की जमीन के लिए चुप नहीं बैठ सकती है। अगला क्या निशाना है इस बैनर तले जो मोर्चा का आप लोगों ने एक उन्वान रखा, एक मोर्चा बनाया, आगे क्या कुछ रणनीतियां रहेगी, आगे क्या तैयारियां रहेगी, क्या यूं ही आगे रन करेगी जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं किया जाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल है। वक्त को लेकर के जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाई है, महज ये इलेक्शन को जीतने के लिए है या वाकई पसमानदा मुसलमानों को इससे फायदा पहुंचने वाला है? किस तरीके से पहले सीसीए और एनआरसी जो सरकार लाई और उनका मानना था कि इससे आतंकवाद पे रोक लगेगा और जो विदेशों में रहने वाले जो अभी इतनी ही की बातें हुई, बाकी इस पे एक आर्टिकल पे आगे सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मुद्दे पे सुनवाई करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का काम। रैली में कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा गया है जो बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, बिना धूप की परवाह किए, बिना गर्मी की परवाह किए नौजवानों ने काफी अहम भूमिका निभा करके 5 किलोमीटर लगभग पैदल चलते हुए आपके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उनको लिए बधाई के तौर पर और शुक्रिया के तौर पर क्या कहें? काम किया है और एक व्यापक मैसेज और एक बड़ा आंदोलन और एक सफल आयोजन यहाँ इस चंपारण की धरती से, बापू की कर्मभूमि से जो
आंदोलन की धरती रही है और आवाज की धरती रही है। यहाँ से केंद्र तक और सरकार तक पहुंचाने का काम किया गया है कि वक्फ जो है बाप दादाओं की वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है और ये संविधान विरोधी कानून है, संविधान विरोधी एक्ट है, जिसको ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और आगे की भी रणनीतियां यूं ही बरकरार रहेगा कि जब तक ये केंद्र और जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है, ये आंदोलन की जोश खरोश के साथ चलता रहेगा। कि भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए। बहुत धन्यवाद।